2026 अच्छा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आप लोगों का वंस अगेन स्वागत है। आज का इंडिया वेस्ट इंडीज मैच साइड में है, छोड़ के नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं आप लोग उसका लिंक करेंगे कि हाँ कितना स्कोर हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो फिर भी आप लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हो, इसका मतलब ये कहीं आप लोग डेडिकेशन भी दिखाता है इस टॉपिक के ऊपर में, और एक जिज्ञासा भी दिखती है। और देखिए, एक एक जो कहावत है, हम लोग सब जानते हैं कि आवश्यकता ही जो आविष्कार की जननी है, ऐसी कुछ है ना। यस चारू जी, सर। क्या? हाँ जी। जी सर, सर यही है। हाँ, तो वही जो आवश्यकता है वो जननी है, और वही चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूं, हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था निब्रो मैजिक। निम्नो मैजिक जो है, ये मैजिक मतलब हमने इसलिए रखा था कि हम जो हमारे साथ में साथी है, हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके इसमें हम लोग मैजिक क्रिएट कर सके। और मैजिक बाहर में क्रिएट नहीं होता है, मैजिक होता है हमारे शरीर के अंदर, हाँ, जो मन है हमारा। क्योंकि बाहर में कैसा मौसम है हमको उससे मतलब नहीं है। अंदर में जब खुश होगा इंसान, तो ही मतलब सही मायनों में इंसान जीता है। वरना कोई जी नहीं रहा है, सब खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी मतलब अपने खुशी की अपने खुशी के हिसाब से नहीं कर रहे। आज आप लोग यहाँ पे आए हो तो शायद आप लोग अपने हिसाब से कर रहे हो, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों में से कोई भी सुशांत सिंह राजपूत नहीं है कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, पति मना कर रहा है, या तो हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं मैं करूंगा तो फिर वो फैमिली को ध्यान दे नहीं पाऊंगा, मेरा ऑफिस का वर्क है। आप लोगों ने फिर भी ज्वाइन किया, तो ये हेड्स ऑफ आप लोगों का। और निम्र मैजिक का जो मेन मोटो वही था 2-3 साल से। और जो हमने वादा किया था, सॉरी उसके लिए कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन 2026 में हमने वादा किया था कि हम ये नेम का लेके आएंगे। जो हमारे साथ में है, शिप्रा जी है, वंदना जी है। तो इन्होंने बहुत दिन से बोल रहे थे, अभी शिप्रा जी ने बोला ही है कि आपने लेट कर दिया लाने में। तो अच्छा है, मुझे मालूम था कि शिप्रा जी आने वाली है। तो थैंक्स आपका। तो अभी हमने जो हमने वादा किया था, वो हम लोग नेम प्रोनोलॉजी का जो सेशन लेके आए हैं। इसका कोर्स ही हम लोग जल्द नेक्स्ट मंथ, अच्छा मार्च चल रहा है, तो मार्च में ही आ जाएगा चारू जी। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये जो पेंडिंग था हमारा एक, ये हम लोग ने अपने वादा पूरा किया है कि बहुत सारे जो हम लोग कोर्सेस ले रहे हैं, उसके साथ में ये भी एक फेदर हमने अपने इसमें ऐड किया है, ताकि आप लोगों को एक और नए तरीके से खुशी दे सके। और अगर मैं बोलूं तो आप लोग में से बहुत लोग, शायद आप लोग बुआ बनने वाले हो। बुआ का मतलब मालूम है आप लोगों को? बाबा जी। नहीं नहीं, बाबा जी नहीं, मैं बुआ, जो बुआ होती है। बुआ, हाँ बुआ, अच्छा हाँ। हाँ, रिश्ते की बुआ। रिश्ते की जो बुआ होती है, अच्छा अच्छा। भाई की हाँ। तो हाँ हाँ। क्योंकि हमें बहुत जन बुआ ही बोलते हैं, मैं बहुत जगह बुआ बना हूं। क्यों बना हूं? क्योंकि लोग फोन करते हैं कि हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए, और आपको मालूम है कि हमारे समाज में जो नाम देती है वो बुआ देती है। तो आप लोग में से भी सब लोग बुआ बनने वाले हो, जो लोग कोर्स करेंगे। क्योंकि आप लोगों से नाम पूछते हैं, और नाम एक्चुअली बुआ रखती है। तो इसलिए क्यों चारू जी, हाँ कितने जी सर। कितने बार बुआ बन गए हो आप? तो 2-3 बार बनी और 2-3 बार गड़बड़ी नाम रखा, तब तक ये सीखा नहीं था मैंने। अब वो गाली देते हैं। अब उनके चेंज करा रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए हम लोग, मतलब मैं तो 3-4 साल हो गए बुआ बन के। लेकिन बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि पंडित लोग हैं, पंडित लोग नाम दे देते हैं कि आपका नाम होगा वो, मेरा क्या नाम था, कुछ अलग ही नाम था, चंचल सिंह कुछ ऐसा कुछ दिया था, जो फैमिली कभी रखती नहीं है। कुछ अलग सा नाम देते हैं कि आपको इसमें नाम रखना है, ये रखना है। आजकल मॉडर्न नाम चाहिए। आजकल किसी का अगर वाइफ का रिया है, और हस्बैंड का अगर पीयूष है, तो वो रिया और पीयूष बना के बोलते हैं नाम रखो। तो चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, उसमें नंबर्स को फिट करना है। अभी परसों एक जन का आया था कि इनके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के साथ में इनका जेल होना चाहिए बच्चे का, ऐसा नाम बना के दीजिए। तो चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस सब चैलेंजेस को चारू मैम ने पूरा हैंडल किया अच्छे से। कैसे करना है, क्या करना है।
अगर मैं आपको पूछूं, जैसे अभी एक मैंने बताया कि चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, एक चैलेंज आता है, मैं अगर पूछूं आप लोगों से कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो ज्यादा दिन तक रहता है कि एक नाम ज्यादा दिन तक रहता है किसी इंसान का? मेरा सर क्वेश्चन समझ में आया? नाम नाम कैसे? सर डेट ऑफ नाम बर्थ। नंदकिशोर तो जी हर बोल रहे समय डीओबी। हाँ। हर समय हाँ। पुकारते हैं नाम। डेट ऑफ बर्थ तो एक जो हो गई वो एक दिन की हो गई। नाम हर समय नाम से संबोधित किया जाता है हर समय। अच्छा, ठीक है। हमें गांधी जी का तो मालूम है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। और आदमी लोगों को मालूम है क्योंकि उस दिन शराब नहीं मिलता है, तो वो डेट याद रहती है कि हाँ 2 अक्टूबर है। लेकिन अगर मैं पूछूं लता मंगेशकर का, उसका हम्म। डेट ऑफ बर्थ शायद बहुत लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन 28। नाम याद है। हाँ, शायद बोला मैंने, बहुत लोग को याद नहीं होगा। तो कुछ लोग को याद रहता है जो गायक रहते हैं जिनकी वो पसंद थी, उनके लिए वो बहुत हीरो है तो उनको याद रहेगा। लेकिन नाम सबको याद है। अगर मैं हिटलर की बात करूं, हिटलर का आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन नाम याद है। सबको सर याद ग्यारह मालूम है। तारीख 11 तारीख। ठीक है, अच्छा। आप पढ़ाने वाले हो इसलिए आपको याद रखना पड़ता है। कहीं आप हिटलर तो नहीं हो, कि हिटलर के फैन तो नहीं हो? उनकी उनकी बहन तो नहीं है। तो वो, देखिए, कभी भी जो है डेट ऑफ बर्थ, और हम जब जाते हैं तो वो डेथ का जो बर्थ है बस उतना ही रहता है। लेकिन नाम की जो वाइब्रेशन है, नाम की फ्रिक्वेंसी बहुत आगे तक चलती है। आज हिटलर एक कब चले गए, अगर हम बात करें राम, रहीम, जो भी नाम है, तो राम जो है उनकी वाइब्रेशन आज भी है। हम हनुमान जी का नाम लेते हैं अगर कोई टेंशन आता है तो ये नाम की वाइब्रेशन है, उनके डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन नहीं है। तो ये नाम के बारे में हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत हमने सोचा कि इसको कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि नेमोलॉजी तो हम सिखा रहे थे, लेकिन नेम के इसमें थोड़ा सा हम लोग चैलेंजेस आ रहे थे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कि कैसे करें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नाम रखो, उसको वाइब्रेशन को ठीक करो। उसके बारे में क्या डिटेल है वो तो चारों मैम बताएगी। एक और चीज जो था कि ट्विंस है, ट्विंस के डेट ऑफ बर्थ सेम होते हैं, लेकिन फर्क क्यों आता है? कभी आपने देखा है सभी एक ही ट्विंस कपड़े एक जैसा पहना देते हैं माँ बाप, लेकिन उनका सोच नेम। एक जैसी रहती है क्या? सर नेम। नाम तो अलग ही होते हैं ना हाँ। दोनों लोगों के। हाँ, मैं बता दूं कि हम लोग भी ट्विंस है, मैं और मेरा भाई हम लोग ट्विन हैं। लेकिन दोनों में से, अब अगर मेरे से पूछेंगे मैं बोलूंगा कि मैं होशियार हूं, और उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा कि वो होशियार है मैं बेवकूफ हूं। तो ये तो झगड़ा हमारा चलेगा। लेकिन एक्चुअली जो है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है और मैं एकेडमिक्स में ज्यादा अच्छा था। तो दोनों का फर्क है। हाँ, हाइट वाइज सब सेम है, लेकिन अगर हम देखे जाए तो ट्विंस में थोड़ा सा जो है वो फर्क पड़ता है। और वो फर्क जो पड़ता है डेट ऑफ बर्थ से नहीं पड़ता है, वो वाइब्रेशन आती है नेम से। क्यों चारू जी? हाँ जी सर, एब्सोल्युटली। हाँ, तो यही जो मतलब आवश्यकता थी, तो आविष्कार जो इन्होंने किया है कि नेम से कैसे हम लोग अपनी जिंदगी में चेंजेस ला सकते हैं। और आने वाली जो पीढ़ी है, अगर हम ये कोर्स सीख लिए तो आने वाली पीढ़ी जो है वो, जो बच्चे हैं, बच्चों के नाम के साथ में अगर डेट ऑफ बर्थ अलाइन हो, क्यों अलाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैम आपको बताएगी। तो मैम, अगर मैं बोलूँ कि मैम जो है चारूहंसी मैम है, ये अ, मेहनत कुछ ज्यादा ही करती है एक्चुअली। 24 घंटे अगर बोले तो कम है इनके लिए। ये दिन भर है, ये नया कैसे क्या करूं मैं, कैसे अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं अपने आप को सही कैसे करूं मैं, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है। और 3 नंबर वाले जो है ना वो सही करते हैं, वो गलत केस में जाते ही नहीं है। वो सुनते ही नहीं, अपनी भी नहीं सुनते हैं। इन लोग थोड़े से ये होते हैं सलमान खान, कि वो अपनी खुद की भी नहीं सुनते अगर सही करना है तो वैसे है ये। पढ़ाने में तो बाकी शिप्रा जी और बाकी बताएंगे। तो चारू जी आप प्लीज टेक ओवर कीजिए, और आगे का जो कार्यवाही है, आगे का जो नेम के बारे में बताना है कि वो राम 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 करना है कि मरा 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 करना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो वो आप बताइए कैसे क्या होगा। और आप लोग सबका अगेन वंस अगेन बुहाओं का स्वागत है। आप लोग अगर ज्वाइन करते हो तो धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कौशल जी नमस्कार जी। हाँ सर जी। सर, नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते कौशल जी। चलिए स्टार्ट करें। जी। देखिए, जैसे अमित सर ने कहा कि हम लोग अपने नेम से जाने जाते हैं। डेफिनेटली आप और हम सभी जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम अपने नाम से जाने जाते हैं। हम में से कोई भी शायद किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता होगा। बट ये जो नेम है, किस नंबर पे लेकर आना है, आप जानते हैं हमारे घर में जैसे एक बेबी बॉर्न होता है, सबसे पहले हम पंडित जी के पास, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, सबसे पहला काम उनका यही होता है कि पंडित जी के पास जाके किस अक्षर से बच्चे का नाम रखना है वो ढूंढते हैं या पूछते हैं। और ये आजकल नो डाउट बहुत कम होता जा रहा है। अगर हमारे टाइम 90s की जनरेशन अगर आप देखें तो हम सब के नाम शायद पंडित के द्वारा ही दिए गए अक्षर पे रखा हुआ है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न जैसे अमित सर ने कहा कि पेरेंट्स के नाम से मैचिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें चलन में आ रही है। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं कितने पॉजिटिव है, कितने बैलेंस्ड है, क्या दशा आती है, ये सारी चीजें हमारी लाइफ के जो इवेंट्स, हमारी लाइफ में जो उतार चढ़ाव है उनको दर्शाता है। बट अब डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको एक तरफ रखते हैं, क्या हमारे नाम जो हमने रखे हुए हैं वो हमारे डेट ऑफ बर्थ को एक सपोर्ट देती है, या हमारी डेट ऑफ बर्थ को और नीचे, या हमारी लाइफ में और स्ट्रगल्स को ऐड करती है, वो समझेंगे। अब काफी लोग की क्वेरीज आ रही थी कि मैम नेम न्यूमरोलॉजी और नेम प्रोनोलॉजी में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने जो एड्स दिए थे, हमने नेम प्रोनोलॉजी के एड्स दिए हैं, तो क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप वेबिनार के दौरान समझेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी कुछ नए लोग हैं हमारे साथ, कुछ पुराने लोग हैं, न्यूमरो मैजिक का गोल पर्पस हमेशा यही रहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के कोर्सेज, ऑकल्ट साइंस के कोर्सेज आपके लिए लेकर आए, और वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और आज भी हमारा मकसद यही है कि जो लोग भी हम हमारे साथ जुड़े हैं, नेम प्रोनोलॉजी को समझे क्या है। और आप जब भी किसी वेबिनार में आते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। ज्वाइन करना ना करना वो बात की बात है, बट डेफिनेटली आप जुड़े हैं हमारे साथ, मुझे अपना 1-1.5 घंटा दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ नॉलेज यहाँ से गेन करके जाएं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए, ताकि आप कुछ समझें अपने नाम के लिए कि कैसा है आपका नाम, क्या पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कुछ चीजें आज आप यहाँ से सीख के जाए। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्सेस में रेडी लिखिए। कैमरास ऑन करके रखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, हम एक दूसरे की एनर्जीज एक्सचेंज कर पाएंगे, देख पाएंगे। एंड जो बहुत ज्यादा पर्सनल कोई रीजन है कि नहीं कर सकता, तो प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू इंटरेक्ट करिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन के साथ। तैयार हैं आप सभी लोग? थम्स अप दिखा दीजिए। चलिए। हाँ, एडवांस नेम क्रोनोलॉजी क्या है ये कोर्स, कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से आपके प्रेजेंट नेम को हम चेंज करेंगे, और किस तरीके से आप जो आपका नाम है उसको समझेंगे, और नए नाम में किस तरीके से क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोसेस करते हैं, जो आप आज सीखेंगे या कोर्स के दौरान सीखेंगे। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन जो आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मेरा नाम चारू हंसी है। ये मेरा कंप्लीटली न्यू नेम है जो मैंने खुद ने डिजाइन किया गया। मेरा एक्चुअल नेम कुछ और है। क्या था वो नेम, क्यों मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद क्या चेंजेस मेरी लाइफ में आए, डेफिनेटली वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। इस फील्ड में मुझे 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है। डिफेंस बैकग्राउंड रहा है, फादर इन लॉ एंड इवन हस्बैंड सब डिफेंस इंडियन नेवी में थे, रिटायर्ड हो चुके हैं अभी फिलहाल। एंड इस 5 से 6 साल में जो मैंने सबसे ज्यादा अचीव किया है वो बहुत ज्यादा प्यार और ब्लेसिंग्स अपने स्टूडेंट्स की, अपने क्लाइंट्स की, आप लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका प्यार, ये सारी चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है इन सालों में। न्यूमरो मैजिक के साथ मेरा रिश्ता ऑलमोस्ट 3 साल पुराना
हम मान सकते हैं 3 इयर्स से मैं न्यूरो मैजिक के साथ हूँ और बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि 5 बैचेस ऑलरेडी एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी के कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड 6th बैच रनिंग है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, तो डेफिनेटली वो अपना फीडबैक शेयर करेंगे कुछ टाइम में कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है न्यूमरो मैजिक के साथ। एंड 12 स्टेप प्रोसेस ऑफ नेम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। क्या होते हैं ये 12 स्टेप्स जब हम एक नेम को एनालाइज करते हैं और एक नेम को डिजाइन करते हैं। अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब या इंस्टा पे सुना होगा कि आज इन सेलिब्रिटीज ने अपना नेम चेंज कर लिया, बैक टू बैक हिट दे रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। देखिए वहां पे हमारे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि यार वो तो फाइनेंशियली वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा 19-20 अगर उनकी लाइफ में हो भी गया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम और आपकी बात करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं, हमारे जैसे लोगों की बात करते हैं, तो क्या वाकई नेम चेंज काम करता है? और क्या जब हम नेम चेंज की बात करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल हमेशा आता है कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स पे करना पड़ेगा, आधार कार्ड में कौन कराएगा, अपने लाइसेंस में कौन कराएगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। तो मैं बताऊं, मैं भी आप लोगों की ही एज की हूँ, नॉट बहुत छोटी नहीं कहेंगे आप, 30-35 प्लस की हूँ और मैंने अपना नेम चेंज किया है और कहीं पर भी किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं किया है। कैसे आप अपने नए नाम को वाइब्रेशन देते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। अब जब हम नेम चेंज की बात करते हैं तो हमेशा आपने सुना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या है, कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट्स वीक है, कौन से स्ट्रांग है, क्या नंबर कॉम्बिनेशंस हैं, और जब दशा उस डेट ऑफ बर्थ पे अपना असर दिखाती है तो क्या इफेक्ट्स या इवेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं, वो चीजें समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी लोग नए हैं जिनको ये लगता है कि न्यूमरोलॉजी तो आता नहीं, तो क्या मैं नेम प्रोनोलॉजी सीख सकता हूँ? डेफिनेटली, बिकॉज हमारे कोर्स में जो सबसे फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो हमारा बेस रहेगा वैदिक न्यूमरोलॉजी को, जिससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझेंगे एंड देन हम उसके आगे के स्टेप्स करेंगे। अब नेम प्रोनोलॉजी के लिए जो हमने यूज किया है बेस, दैट इज शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। ये क्यों किया गया है? बिकॉज शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में जो अल्फाबेट्स की वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसीज है, लाइक आप देख रहे हैं 1 के नीचे मैंने लिखा है AIJQY, ये सभी अल्फाबेट्स की फ्रीक्वेंसीज नंबर 1 के साथ रेजोनेट होती है, काफी मिलती है, तो इसीलिए उनको नंबर 1 के अंडर हमने रखा गया है। ऐसे ही सभी अल्फाबेट्स 1 से लेकर 8 नंबर तक आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए कहीं पर, बिकॉज इसी को ही हम यूज करेंगे अभी आपके नेम में कुछ चीजें चेक करने के लिए। कौन सा नंबर यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है आपको? 9। नाइन। रीजन बता सकते हैं क्यों नहीं 9 यहाँ पे लिया गया? कुछ आइडिया किसी को पहले से? नंबर मैम 9। बिकॉज 9 जो नंबर से ऐड करेंगे ना, वही नंबर हमको वापस रिपीट होगा। ओके, एक रीजन ये भी है और दूसरा ये भी है कि नंबर 9 की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को मैच करने वाला कोई अल्फाबेट नहीं मिला। ठीक है, वो हाईली आप कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है नंबर 9 के, तो इसीलिए यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं किया। एंड नेहा जी ने जैसे कहा कि आप नंबर 9 में कुछ भी ऐड करेंगे तो यू गेट द सेम नंबर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक साइड में रखिए, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सारी चीजें हम आज बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के बारे में जानेंगे। अब सिर्फ आपका नाम कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, सबसे पहले वो चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप उसे देखिए और उसके साथ साथ आप अपना भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देख लीजिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, उसके बाद आप अपना नेम करेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, सपोज मैं लिख रही हूँ, आपका अपना अपना जो भी नाम है, मैंने अपना नाम लिखा है पुष्पा। ठीक है, अब जो फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का होता है उसका जो नंबर है
फॉर एग्जाम्पल पी का क्या नंबर है? 8। तो दिस इज द बीएन ऑफ योर नेम। फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का जो भी है उसका जो नंबर है दैट इज द बीएन ऑफ योर नेम। तो सभी अपना बीएन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। RSBN जो भी नाम आपके दिख रहे हैं, जो नंबर्स आपने लिए हुए हैं, जो मैंने स्क्रीनशॉट बोला था उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। अब ये जो टोटल पूरा नाम है इसके क्या क्या नंबर्स हैं उसको देखिए और उसको टोटल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम लेती हूँ, फर्स्ट है 8 प्लस 6 U का, S का वैल्यू इज 3 प्लस 5 प्लस 8 एंड प्लस 1। आपका जो भी नाम है उसके जो भी अल्फाबेट्स हैं वो आप लिखिए, उसका टोटल करेंगे। लाइक मेरे नाम का 31 से 4 आ रहा है। सो माई BN इज 8 एंड माई DN इज 4। अब आप लोग सभी फटाफट से अपने नाम का BN एंड DN लिखिए एंड चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट अल्फाबेट जो है उसका जो नंबर है वो आपका BN है। टोटल नेम के जो नंबर्स हैं उनको जब आप ऐड करेंगे और सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे दैट इज योर DN। मैम वो दिखा दीजिए ना फिर से। अच्छा, मैम सरनेम भी लें? अभी आप खाली फर्स्ट नेम लीजिए, सरनेम का भी यही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ फर्स्ट नेम का ही लीजिए। जिनका हो गया चैट बॉक्स में लिख के भेजिए फटाफट से BN DN क्या है आपके। नेहा जी 57, ओके। गुरप्रीत 37, गुड। इजी है, किसी को कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। वंदना जी 65, 47, दीपक कुमार, ओके। राहु के तो साथ में ले रखे हैं, वेरी गुड। 1 and 8, शुक्ला जी नेम 2। 13 मैडम। राजेंद्र जी आपका क्या है? 13। 13, ओके, ठीक है। अब ये जो आपने कॉम्बिनेशन फाइंड किए हैं आपके नेम के BN एंड DN, देखिए यहाँ पे 3 चीजें आप देख सकते हैं, या आपके नाम से आप जो निकालेंगे या सीखेंगे वो 3 चीजें देखिए आप। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि आपके नाम का BN क्या है, आपका नाम का DN क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपके नाम का जो DN आ कहाँ से रहा है, कौन से कंपाउंड से आ रहा है। लाइक फॉर मी इट इज कमिंग फ्रॉम 31। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नाम का टोटल किस कंपाउंड से आ रहा है। किसी का 26 का 8 हो सकता है, किसी का 25 का 7। तो आप कंपाउंड्स भी लिख के रखिए, आपके नाम का कंपाउंड, टोटल नेम का कंपाउंड किस चीज से आ रहा है, किस नंबर से आ रहा है। ठीक है, तो आपके नाम में अभी आपने 3 चीजें लिख ली, 8 BN लिख लिया, DN लिख लिया एंड आपका कंपाउंड। अब ये जो मैंने नेम लिया है दिस वॉज आई वुड से कि मेरा पुराना नाम है, पुष्पा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 8 and 4, आप मुझे बताएंगे 8 and 4 नंबर्स कैसे होते हैं? अच्छे नंबर्स हैं कि थोड़े स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं? स्ट्रगलिंग है मैम। बिग नंबर। स्ट्रगलिंग है। अब 8 देखिए, मेरा नाम की शुरुआत ही नंबर 8 से हो रही थी, तो स्ट्रगल्स आप कह सकते हैं। 8 नंबर आपकी लाइफ में क्या देता है? डिलेज देता है, स्ट्रगल्स देता है, हार्ड वर्क कराता है, पहली चीज। ठीक है, तो माई नेम वॉज स्टार्टिंग विथ P, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू आ रहा था। दूसरा क्या था, जो टोटल आया दैट वाज आल्सो 4। ठीक है, अब 4 क्या है? सडननेस लेकर आता है। चाहे आप कह लीजिए कोई भी इवेंट्स आपकी लाइफ में सडनली होंगे, एंड 4 जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अनहोनी, जो हम बात करते हैं हिंदी में हम कहते हैं कि यार अनहोनी, अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हमारी लाइफ में लेकर आता है। तो मेरा अगर इंटायर नेम आप देखेंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग
बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। ठीक है, 8 और 4। और जो कंपाउंड आ रहा था 31 का 4, ओके, अब जैसे हमने जो भी पढ़ा है, हम कहते हैं 22 का 4 होता है, 31 13 का होता है, एंड 31 का। तो इट वॉज बिट ओके, बट अगेन जो 4 कंपाउंड था वो अच्छा नहीं था। अब आप की ही तरह जैसे हम यूट्यूब और इंस्टा पे हम लोग देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरे यार ये 31 है, ये तो 31 से 4 आ रहा है, इसको 32 से 5 बनाना कितना आसान है, इतना क्या दिमाग लगाना है, एक ए ऐड कर दीजिए और हो गया यहाँ पे 35, 32 से 5। आसान है, हाँ कि नहीं? कोई ज्यादा यस। डिफिकल्ट काम तो नहीं था कि पुष्पा में मैंने एक एडिशनल ए लगा दिया, अब ये 32 हो गया, बिकॉज ए का नंबर 1 होता है, +1, एंड आई चेंज माई नेम। पुष्पा में डबल ए ऐड करके मैंने अपने नाम को एक बहुत अच्छे कंपाउंड पे लेकर आ गई, 32 का 5, जो अक्सर हम और आप लोग करते हैं, जो कि कंप्लीटली हाफ नॉलेज है। ठीक है, आप देखिए क्या प्रॉब्लम थी मेरे नेम में, इसके अलावा उसके बाद आप चीजों को समझिए। साउंड प्रोनोलॉजी, ये अब तक जो हमने ये चीजें की है, दिस इज न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी। आपने नंबर्स के थ्रू अपने नेम को चेक किया कि कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव था, क्या कॉम्बिनेशन थे, क्या कंपाउंड थे। जब मैं प्रोनोलॉजी की बात करती हूँ तो मैं साउंड्स की बात करती हूँ कि आपके नाम में कुछ गुड या बैड साउंड्स भी हैं कि नहीं। अब आपने यूट्यूब में भर भर के सुना होगा कि एस एच की जो वाइब्रेशन है वो अच्छी नहीं होती। सुना है आपने, अगर यूट्यूब से इंस्टा देखते हैं तो आपने ये सुना होगा कि एस एच, SU एंड SH, ये दो बंधन योग क्रिएट करते हैं आपके नेम में, जो कि आपको हेल्थ इश्यूज या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स लेकर आते हैं। तो SH मेरे नाम में था। अब हालांकि मैंने कंपाउंड तो बहुत अच्छा बना लिया, बट क्या मेरे नाम में ये जो बैड साउंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी वाइब्रेशन चेंज हुई? नहीं हुई, डेफिनेटली। क्या मेरा जो फर्स्ट अल्फाबेट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेम का, वो भी 8 पर ही रहा, उसे भी मैंने चेंज नहीं किया। तो जो हम अक्सर गलती करते हैं कि हम कंपाउंड तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपके नेम के साउंड्स, गुड एंड बैड साउंड्स आप चेंज नहीं करते, आपका फर्स्ट अल्फाबेट आप चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई मैं बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरी हेल्थ इश्यूज में आने लग गई थी, बहुत ज्यादा बैक टू बैक, एंड कुछ माइनर सर्जरीज करानी पड़ गई थी मुझे, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। एंड न्यूमरोलॉजी के बाद जब मैंने देखा कि यार मेरी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छी है, फिर प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो माई BN is 3 एंड माई DN is 2, सॉरी DN is 1। 3 1 का कॉम्बिनेशन इज वेरी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है मेरी। लेकिन अगर आप मेरे नेम का BN एंड DN देखेंगे, वो बिल्कुल ही एंटी जा रहा है मेरे BN DN, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ के BN DN से। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो नाम था ओरिजिनल, उसको मुझे चेंज करना पड़ा, बिकॉज मैंने काफी टाइम तक यही करके रखा था अपने नेम में, PUSH AA, और मुझे लगा कि यार मस्त टनाटन इतना इजी, एक ए ऐड कर दिया, 32 का 5, पैसों का नंबर ले आए, बहुत अच्छा। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे नाम में, वो मैंने चेंज नहीं की। अब आपका नाम आप चेक कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ। मैम एक यहाँ क्वेश्चन पे था मेरा। अमू, जस्ट 1 मिनट, मैं ये आपको शो कर दूं, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हाँ हूँ। जी। अब ये फ्रेंड्स एंड एनिमी टेबल है, आप देखिए कि planet 1 के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं, जैसे अभी मैंने बोला मेरा 8 और 4 है, तो 8 नंबर के फ्रेंडली, आप देखिए आपके दो कॉम्बिनेशन कौन से आ रहे हैं। जैसे जिनका 3 और 1 है, तो 3 की लिस्ट में देखिए, आप 3 की लिस्ट में देखिए, क्या 1 दोस्त है? हाँ जी, फ्रेंड है, अच्छा है। 6 5 क्या फ्रेंड है? चेक कीजिए, हाँ अच्छा है। तो आप फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए किसी कितनों का फ्रेंड आ रहा है, कितनों का एनिमी आ रहा है। हम 15 लोग यहाँ पे हैं,
मेरा जैसे स्ट्रगलिंग नंबर था मेरे नाम का, आप में से कितने का क्या आ रहा है चैट बॉक्स में लिखिए। इस लिस्ट के हिसाब से इज इट फ्रेंडली और एनिमी। सिर्फ नेम की बात कर रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ की आज हम कोई बात नहीं करेंगे। ओके 23 कंपाउंड का 525। ओके फ्रेंडली है कि एनिमी है आप लिख सकते हैं। 4 and 5 फ्रेंड्स। ओके तेजश्री गुड। 5 7 फ्रेंडली। ओके कौशल जी क्या है आपका BNDN? 2 and 7। ओके ठीक है। देखिए अब ये चीज, ये टेबल भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप घर में आपके बाकी बच्चों का भी चेक कर सकते हैं। अब हमने सिर्फ नेम की बात की कि मेरे नेम में मेरा नेम खुद के लिए कितना पॉजिटिव नेगेटिव है। अब इसी चीज को हम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ चेक करते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ के साथ चेक करने देखिए, का मतलब, मैम ने बोला है बच्चों का चेक करने के लिए, आप लोग को अपने स्पाउस का चेक नहीं करना है कि उसमें ये प्रॉब्लम है नाम के वजह से, तो झगड़े नहीं करना है घर में। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ जी। सर अलर्ट कर रहे हैं। अब जो BNDN हमारी डेट ऑफ बर्थ का है, डेफिनेटली हम उसको तो चेक करते ही हैं, बट जब मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करती हूँ तो हम बहुत डिटेल में चेक करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में कि किस तरीके से कौन से प्लैनेट्स वीक हैं, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है, क्या नंबर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वहां पे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपके नाम को वहां पे जज करते हैं। ठीक है। अब स्वीटी मेरे साथ हैं जो हमारे साथ प्रेजेंटली वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रही है। मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट जल्दी से उनका एक फीडबैक लेना चाहूंगी कि कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस है स्वीटी आपका हमारे कोर्स में। मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले मैंने लोशो ग्रिड सीखा था, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। और अभी जब मैं आपसे सीख रही हूँ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सेटिस्फाइड भी हो रही हूँ। आंसर भी आप बहुत अच्छे कर देते हैं। मतलब कुल मिला के आपकी और अमित सर की वाइब्स बहुत अच्छी है और एनर्जी बहुत हाई लेवल की मिलती है मैम। थैंक यू सो मच। वंदना जी है हमारे साथ, शिप्रा जी हैं, थोड़ी देर बाद मैं चाहूंगी कि वंदना जी आप फीडबैक दे सकते हैं अभी। अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार है। हाँ जी आप लोगों से जुड़ने के बाद तो कहीं जाने का मन भी नहीं करता। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच वंदना जी। हाँ जी चलिए, ये चीज आपने नोटिस की, ये अभी आपने देख लिया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम आपके नेम को चेक कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने कहा कि साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप्ति एक नाम मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है DIPTI, जिसका टोटल कंपाउंड अगर आप फर्स्ट अल्फाबेट देखेंगे तो 4 आ रहा है BN, एंड फुल टोटल नेम अगर आप करेंगे तो इनका DN 18 का 9 आ रहा है। अब 9 हालांकि हम कहते हैं बहुत अच्छा नंबर है, हाईली एनर्जेटिक नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, लेकिन किस कंपाउंड से आ रहा है? 18 से आ रहा है। तो ये जो कंपाउंड है ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि किन दो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है। तो हम अपने कोर्स में 1 से लेके 100 तक कंपाउंड्स आपको पढ़ाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब आप लोगों ने 14 कंपाउंड के बारे में सुना हुआ है, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी किया है या नहीं भी की होगी, आप मुझे बताइए 14 नंबर के बारे में आपने क्या सुना है? 14 नंबर सूर्य और राहु। पितृदोष। अच्छा। कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर है मैम, कार्मिक अकाउंट लेके आते हैं। 1 and 4 हम न्यूमरोलॉजी जिन्होंने भी की है हम कहते हैं कि यार वो एक कार्मिक नंबर है, अच्छा नंबर नहीं है, हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम एक बिजनेस की बात करते हैं, पर्सनल नेम में डेफिनेटली हम अवॉइड करते हैं किसी को भी 14 नेम देना, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो इंस्टेंट मनी देता है वो कंपाउंड आपको। तो 14 कंपाउंड, एंड स्पेशली अगर आपका बिजनेस ट्रैवल से रिलेटेड है, कुछ एडवेंचरस से रिलेटेड है, ऑनलाइन बिजनेस है जहां टेक्नोलॉजीज में आप डील करते हैं, तो बहुत ही अच्छा कंपाउंड माना जाता है 14। तो
कौन सा कंपाउंड आपके पर्सनल नेम के लिए अच्छा है और कौन सा कंपाउंड आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, ये सारी डिटेलिंग हम अपने कोर्स में भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप पर्सनल नेम ही चेक करेंगे, हम अपने कोर्स में दोनों की, जब आप एक बिजनेस के लिए किसी को कंसल्टेंसी या गाइडेंस दें तो किस तरीके से आप वहां पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस जो नाम है DI, वो थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं देखूं साउंड की, जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था DI, जैसे मेरे नेम में SH बहुत अच्छा साउंड नहीं था। आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना है, SUSH। आप देखिए उनके नेम के स्टार्टिंग में ही दोनों बैड साउंड्स आ रहे हैं, SH सुशांत, है ना। तो SUSH, तो उनकी स्टोरी या उनके बारे में हमें काफी कुछ मालूम है, यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब DI को देखिए, DI जो साउंड है वो बैड साउंड में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को लेकर आता है। DI का जो साउंड है क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को लेकर आता है। जिन नाम में आप O देखेंगे वहां पे आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम उन फीमेल्स को हार्मोनल हेल्थ इश्यूज, हार्मोन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। एंड जिनके नाम में आप MAN या MAL का वाइब्रेशन या साउंड सुनते हैं, वहां पे आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब, जैसे एज अ फीमेल मैं मदर हूं तो मेरे कुछ काम है, बट कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए मेरी सिस्टर की हेल्थ इश्यूज हो जाएगी, उनके बच्चों की भी देखभाल मुझे करना है, या कुछ और अपार्ट फ्रॉम माय पर्सनल जो मेरा काम है, उसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नाम वालों या इन वाइब्रेशंस वालों को मिलती है। अब नीचे आप देखिए मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए, दीप्ति, अदिति, इन दोनों ही नाम में DI है, लेकिन एक नाम में स्टार्टिंग में आ रहा है और एक नेम में मिडिल में आ रहा है DI। अब ये जो साउंड है ये कहाँ है, स्टार्टिंग में है, मिडिल में है कि एंड में है, ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके नाम में। लाइक पूजा में O आ रहा है, मनप्रीत आप देखेंगे तो मैन का साउंड स्टार्टिंग में है, एंड रमन अगर आप देखेंगे तो मैन का साउंड एंड में है। तो आपके नाम में गुड साउंड या बैड साउंड कहाँ पे आ रहा है वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब जो स्वीटी शेट्टी जी हैं, उन्होंने अपना नाम वो हमेशा मनप्रीत लिखती थी। मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो शी सेड कि हाँ जी मैम हो रहा है। तो उन्होंने अपना नाम, मैंने कहा स्वीटी लिखना शुरू करो, तो उसके बाद शी हैज स्टार्टेड राइटिंग स्वीटी। तो असर होता है इन नाम के वाइब्रेशंस का। ठीक है, आप देखिए इनको आप लोग जानते हैं, जो भी टीवी सीरियल से रिलेटेड हैं, दीपिका कक्कर, आई थिंक फीमेल्स बहुत अच्छे से जानती होंगी। दीपिका कक्कर सीरियल्स में बहुत नाम है इनका, जाना पहचाना चेहरा है। अब दीपिका कक्कर का नाम आप देखिए DI से स्टार्ट हो रहा है। बैक टू बैक हेल्थ इश्यूज अगर आप इनको फॉलो करते हैं, या न्यूज भी अगर आप देखेंगे, आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो 2022 के बाद से इनकी लाइफ में बैक टू बैक हेल्थ इश्यूज, कैंसर से रिलेटेड इश्यूज आप बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली इनकी एक सर्जरी भी हुई है। तो DI नाम, जैसे मैंने कहा कि क्रॉनिकल हेल्थ इश्यूज देता है, बट कब देता है, देखिए ये नाम हमारे साथ बाय बर्थ रहा है तो इसकी वाइब्रेशन, अब आप चेक कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब आपका नाम भी ऐसा है कि उन प्लैनेट्स को और ज्यादा नेगेटिव कर रहा है, तो जब आपकी कुछ दशाएं ऐसी आएंगी तो जहां पे एक सपोर्ट सिस्टम मिलना था वहां ना मिलके आपको आपका नेम और ज्यादा खराब इफेक्ट्स आपकी लाइफ में दे सकते हैं। जिनको न्यूमरोलॉजी आती है वो चेक कर सकते हैं। 6/8/1985 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 2022 से इनकी राहु की दशा स्टार्ट हुई। राहु, जो नए लोग हैं जिनको न्यूमरोलॉजी का ज्यादा आइडिया नहीं है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दशास देखते हैं। तो राहु इनके ग्रिड में नेगेटिव बैठा हुआ था
और कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस ऐसे बने कि बैक टू बैक हॉस्पिटल विजिट इनके हुए। एंड राहु हमेशा ऐसी बीमारियां लेकर आता है जिनको डायग्नोस करना मुश्किल होता है, प्लस इनका नाम जो था वो भी इन चीजों को सपोर्ट कर रहा था। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इश्यूज इनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नाम के साउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एक एंटायर नेम को चेक करते हैं। ऐसे ही कुछ पॉजिटिव साउंड्स जो हैं वो देखिए, ए आर, जैसे आर्यन हो गया, ये नेम में अगर आते हैं तो हवा की तरह आपके नाम को स्प्रेड करते हैं, बहुत क्विक नेम एंड फेम आपको देते हैं। विन जो है, नाम में अगर विन का साउंड आता है तो विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर लेकर आता है, रविन हो गया, तो ये बहुत अच्छा एक साउंड माना जाता है। एच ए एन, हेन का जो साउंड है, चारू हंसी, जो मैंने अपना न्यू नेम डिजाइन किया गया है। सी को अगर आप देखेंगे तो सी नंबर 3 का अल्फाबेट है, तो मेरा बी एन जो है वो 3 है। एंड पूरा टोटल नेम अगर आप करते हैं चारू हंसी, पहले मैं डबल आई लगाती थी तो इट वाज 33, तो 3 और 6, अब आप बोलेंगे मैम 3 और 6 एंटी है, लेकिन 3 वालों को 33 का 6 दे सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस भी हम आपको सिखाएंगे कि कौन से नंबर को क्या देना चाहिए कि वो उसकी हेल्थ इश्यूज को थोड़ा कंट्रोल कर सके। एंड अब मेरी हेल्थ इश्यूज बिल्कुल ठीक है, तो मैंने अपने नाम में से एक आई हटा दिया है, तो अब सी इज 3 एंड चारू हंसी इज 32 का 5, तो अगेन 3 और 5 अच्छा कॉम्बिनेशन है एंड मनी का नंबर है। तो इसलिए मैंने अपने नाम में एक पॉजिटिव साउंड, एंड नेम जहां आई से एंड करते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साउंड्स हमने पढ़े। अब देखिए, जब मैं 12 स्टेप्स की बात करती हूँ, 12 प्रोसेस की बात करती हूँ, तो क्या है वो प्रोसेस जो हम कोर्स में बहुत डिटेल में देखेंगे, उसको समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर डीओबी, आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आप नेम डिजाइन करते हैं, A to Z अल्फाबेट्स फॉर पर्सनल एंड कंपनी नेम। कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल नेम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जब मैं कंपनी की बात करती हूँ तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं अमूल की बात करती हूँ, अमूल आप लोगों ने सुना है और आपको पता भी होगा कि वो एक फैमिली बिजनेस है। ठीक है, तो जो बिजनेस, जिन बिजनेस में फैमिली इन्वॉल्व होती है, वहां पे ए नंबर से स्टार्ट होने वाली कंपनीज बहुत अच्छा करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप हर एक अल्फाबेट ए से लेके जेड अल्फाबेट तक कौन से नाम, क्या चीजों का बिजनेस करना चाहिए, किस चीज का बिजनेस है। मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपना पार्लर स्टार्ट करना चाहती हूँ या मैं अपना डेंटल क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, तो किस अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, क्या कंपाउंड होना चाहिए, क्या साउंड वाइब्रेशंस होने चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि डबल ओ जिनके नाम में होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं। वही अगर मैं बिजनेस की बात करूं, जहां पे भी डबल ओ होता है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस वहां पे होती है। जूम आपने सुना है, जहां पे हम मीटिंग कर रहे हैं डबल ओ है। गूगल आपने देखा है डबल ओ है। तो जहां पर भी नेम के अंदर, बिजनेस के नेम्स में डबल ओ आ जाता है, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट दीजिएगा। इनके पास में 3-4 कैट्स है, तो वो शायद परेशान कर रही होगी। वो बुला रही होंगी मैम, हमें भी पढ़ा दो। सो सॉरी, मैं बोलती हूँ तो मेरी कैट्स को लग रहा है मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो वो अंदर आ गई। हाँ जी, तो A to Z अल्फाबेट्स, आप पर्सनल नेम के लिए कौन सा अल्फाबेट लेंगे एंड कंपनी नेम के लिए कौन सा अल्फाबेट्स लेंगे, वो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। फर्स्ट नेम ऑफ, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने नाम का पहला अक्षर ही गलत चुना हुआ है
तो आपको हम कह सकते हैं कि वो कोई भी नाम आप रखिए वो आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए आपके नेम का? क्या सिर्फ BNDN से ही कंपैटिबल होना चाहिए या और भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं अपने फर्स्ट अल्फाबेट को चूज कर सकती हूँ, ये हम सीखेंगे। साउंड थियोरी जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की कि गुड एंड बैड साउंड्स, उसको हम देखते हैं कहाँ पे पोजीशन है हमारे बैड साउंड्स की, उसको चेक करेंगे। कंपाउंड थियोरी अगेन, जैसे मैंने आपसे 14 का एग्जाम्पल लिया, वी हैव 1 से लेके 100 कॉम्बिनेशंस जहां पे आप हर एक कंपाउंड को इन डिटेल समझेंगे। अब ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? आप लोग अगर डिफरेंट वेबिनार्स अटेंड करते हैं, आप में से यहाँ पे जितने लोग हैं, आपने सुना है कि काफी यूट्यूबर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे कहते हैं कि हम नाम देखकर ही बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, हेल्थ में कि रिलेशनशिप इश्यूज में या बैंक बैलेंस में या आपको प्रॉपर्टी में, लोन में। आपने बात सुनी है कि सिर्फ हम नेम देख के सिखा बता सकते हैं, है ना? तो ये चीज होती है ग्रेडिंग। ठीक है, जहां आप अपने नेम में कैसे चेक करते हैं क्या है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मैं अभी यहाँ नहीं समझा पाऊंगी। बट ग्रीडिंग एक वो सिस्टम है जहां आपके नेम में हर एक अल्फाबेट की पोजीशन को चेक करके देखा जाता है कि क्या वो रिलेशनशिप सेक्टर के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है, हेल्थ के लिए। तो जैसे अभी मेरा सरनेम की अगर मैं बात करूं तो यादव है, YADAV। अगर मुझे ए को मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, YA के बाद भी कर सकती हूँ और DA के बाद भी कर सकती हूँ। बट कहाँ पे मल्टीप्लाई करना ज्यादा सूटेबल है? हो सकता है अगर मैं गलत जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं शायद पार्टनरशिप के लिए अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, हेल्थ के लिए कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो ग्रेडिंग में सीखी जाती है। ठीक है। नाउ मल्टीपल अल्फाबेट्स, जब मैं कहती हूँ कि एक एक्स्ट्रा ए लगाने से मेरा नाम एक पॉजिटिव कंपाउंड पे आ गया, तो कौन सा अल्फाबेट मुझे मल्टीपल करना है? क्या वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है? जी नहीं, हमारे पास कार्मिक अल्फाबेट्स भी होते हैं एंड वी हैव कुबेर अल्फाबेट्स भी। तो कौन से अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई करना है, किन अल्फाबेट्स को हमेशा मल्टीप्लाई करने से अवॉइड करना चाहिए, क्या स्पेसिफिक रूल्स होते हैं अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई करने का, वो हम डिटेल में समझते हैं। एंड वेरी एंड आई वुड से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हम अपने नेम में करते हैं, दैट इज क्रिएटिंग गोल्डन एंड सिल्वर राजयोग। जब भी आप अपने बच्चे का नाम डिजाइन करते हैं, कोई यंगस्टर हमारे पास, मैक्सिमम जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनका मेन इशू होता है फाइनेंस। ठीक है, यंग जो 2025 की जनरेशन आती है उनका मेन कंसर्न इज फाइनेंस। तो उस सिचुएशन में या उन केस में हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनके नेम में गोल्डन एंड सिल्वर राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो डिटेल प्रोसेस भी आप हमारे कोर्स में सीखते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कार्मिक एंड कुबेर अल्फाबेट, जोडिएक साइन, ये एक सपोर्टिव नंबर होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ के अलावा। हमारी लाइफ में इसको कैसे यूज करना है उसे समझते हैं। आपके नेम में कुछ इनर ट्रेड्स होते हैं, क्या है, किस तरीके से उनको सीखते हैं, क्या उनके बारे में कॉम्बिनेशंस क्या है, वो सारी चीजें हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। एंड एनर्जाइजिंग न्यू नेम, आपका जो नया नेम है, मैंने जैसे कहा कि ऑफिशियली आपको कहीं चेंज नहीं करना है, किस तरीके से नए नाम को वाइब्रेशन देनी है। एंड केस स्टडीज जो डिफरेंट आप सुनते हैं कि सो एंड सो सेलिब्रिटी ने चेंज किया, क्यों चेंज किया, क्या पॉजिटिव आए, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में बहुत डिटेल में सीखते हैं। अब किसी को कोई यहाँ तक डाउट्स है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे। देखिए, जो पूरा 12 स्टेप्स है ना, तो मतलब अगर हम बाकी लोग की बात नहीं करेंगे तो ये पूरा अच्छे से बताएंगे। और जो जोडियक की बात कर रहे हैं, जोडियक साइन की, ये दुनिया में कोई नहीं बताएगा जो ये बताने वाली है।
क्योंकि उससे कोई कनेक्ट ही नहीं कर सकता है, किसी को आता ही नहीं कैसे कनेक्ट करना। आप सिर्फ एक मतलब सब कुछ खराब रहेगा, लेकिन अगर जोडियाक साइन से वो चीज मैच हो रही है तो उनको आप देखेंगे कि बहुत फायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, अजय देवगन है और बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखेंगे कि उनका बहुत नंबर ठीक नहीं है, लेकिन जोडियाक से मैच हो रहा है। ये सर चीज ये सिखाएंगे, ये ओवरऑल सर कोर्स है ये। सर उसको सनसाइन बोलते हैं ना? आप सनसाइन बोल सकते हो उसको, लेकिन जोडियाक जो है हम लोग जो देखते हैं वो जो वेस्टर्न वाले हैं वो देखते हैं हम लोग। मतलब चंद्र राशि देखते हैं आप, पूरी राशि? नहीं, राशि से नहीं आता है, उसके नंबर से आता है। हाँ, जो राशि आएगा उसका जो नंबर है, जो एसोसिएट नंबर है, उससे हम करते हैं कनेक्ट। वो मैम बताएगी, वो आप कोर्स में आ जाएगी तो पूरा सिखाएंगे। चलिए, कोई डाउट्स नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, अब सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल नहीं लेना है, उनकी लाइफ अलग है, वो हमें जो मीडिया वाले दिखाते हैं उस पे हम बिलीव करते हैं, हमें उनकी पर्सनल लाइफ का कुछ पता नहीं है। बट डेफिनेटली मैं अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मेरा जो नाम था पुष्पा था। आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स थे वहां पे, जो मैंने न्यू नेम चेंज किया है, आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। आपके ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद, आपका प्यार मुझे इतना मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत नेम एंड फेम मुझे डेफिनेटली मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद, बट जहां से स्टार्ट किया था वहां से आज बहुत बहुत ऊपर नेटवर्क अपने इशू आप हो को। गया है, वाली पुष्पा नहीं है, ये चेंज कर लिया अपने आप को। सर, ठीक। मेरी वॉइस क्लियर है ना? नहीं, अभी आपका आप बीच में रह गया था, अच्छा। 10 हाँ जी, सेकंड तो नहीं आया था। ओके, तो मैं यही कह रही थी कि तो मैं मेरा जो आपकी आवाज में बोल रहा था, मैं उनको लगा हुआ, लेकिन मैं आपकी आवाज। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, तो पुष्पा में लो कॉन्फिडेंस था, हेल्थ इश्यूज से इतना फ्रैंकली, इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाती थी, एक डर था मेरे अंदर। बट जब मैं चारू हंसी की बात करती हूँ तो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी अपने अंदर देखती हूँ। आप जो ब्लेसिंग्स, अपना प्यार और जो फीडबैक्स मुझे मिलते हैं, मैं कहूंगी कि ये चारू हंसी को मिलते हैं, पुष्पा कहीं गुम नहीं बोलूंगी, बट हाँ, चारू हंसी डेफिनेटली बहुत ऊपर आई है। तो नेम चेंज सच में बहुत इफेक्टिव है। मैंने अपनी लाइफ में ये चेंज देखा है, तो आप भी इस चेंज को ला सकते हैं, कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सिखाना मेरा काम है, कैसे क्या है वो मेरी जिम्मेदारी है, बट जो पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, डेफिनेटली वो मैं कहूंगी कि जब मैंने किया है तो आप लोग भी लेकर आ सकते हैं। यस अम्मू, पूछिए। सो सॉरी, मैं भूल गई थी, आपका डाउट था। हाँ अम्मू, पूछिए। अम्मू। हाँ मैम, ये वैसे जो पहले पूछने वाली थी उसका आंसर हमने दे दिया ऑलरेडी। अच्छा। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका कितना परसेंट इफेक्ट रहता है लाइफ में, बिकॉज सब कुछ अच्छा है, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम्म। भी नाम अगर चेंज होता है तो कितना परसेंट इसका रहता है वो इफेक्ट? आ, अच्छा अम्मू, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं? नहीं मैम, पूरा तो नहीं जानती मैं, आप बट आपने मुझे कॉम्बिन वो कैसे, बताया हुआ है DMBN 3 आप और 5। मोस्टली आप मुझे मेरे नाम से ही जानते हैं। शायद जो भी मेरे इंस्टा फैमिली है, फेसबुक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, हाँ आप लोग हैं, सब मेरे नाम से मुझे जानते हैं। तो जितना आपके नाम की, पॉजिटिव नेम की वाइब्रेशन स्प्रेड होती है, उतना आपका नेम इफेक्टिव होता है। अब आप कहेंगे कि मैम चेंज क्यों करना है, मेरा तो BNDN बहुत अच्छा था, जो मेरा भी था, है ना, लेकिन मेरे नेम में प्रॉब्लम थी तो मैंने चेंज किया। अब आप अपनी लाइफ में देखिए, आपके पास काफी बार ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं जिन्होंने कहा है कि मैम सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे बच्चों की फॉरेन सपोर्ट, मैं फॉरेन भेजना चाहता हूँ, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? वहां पे नेम चेक करते हैं कि क्या फॉरेन सपोर्ट की जो कॉम्बिनेशन नेम में हम देखते हैं, क्या वो कहीं पर एंटी कॉम्बिनेशंस में तो नहीं बैठे हैं, जो मैंने ग्रिडिंग की आपसे बात की। फाइनेंस आपका DNDN फर्स्ट क्लास है, नेम फर्स्ट क्लास है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल कंडीशंस क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है? तो वो चीजें वहां पे चेक, तो हम सेक्टर वाइज भी नेम चेक
और चेंज करते हैं कि क्या। अब मेरा मेन कंसर्न था ऑनलाइन फील्ड में आके अपने आप को एक नेम एंड फेम देना, वो मैंने अपने टोटल कॉम्बिनेशन से किया, हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना, तो मेरा मेन पर्पस वो था। अब आपका मेन पर्पस क्या है, उस चीज के बेसिस पर भी हम अपने नेम में चेंजेस कर सकते। मैम ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे आपका ऑलरेडी फोर था, राहु था आपके हम्म नाम में, राइट? तो यस राहु तो इट्स अच्छा होता है अगर आप इंटरनेट या इस पे जाएं, लाइक ऑनलाइन उस पे, तो मतलब पॉजिटिव ही होता है। तो बट स्टिल लेकिन आपको हाँ हेल्थ इशू जो हुए वो शायद जब दशा चेंज हुई उस केस में हेल्थ इशू हुए, राइट? नहीं, जो आपने कहा कि 4 ऑनलाइन के लिए तो बहुत अच्छा होता है, बट क्या वो मेरी डेट ऑफ बर्थ के लिए अच्छा है? आप इस चीज को ऐसे समझ ली, मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, मैं माधुरी दीक्षित नाम रख लेती हूँ, तो क्या मैं उनकी जैसे बन सकती हूँ? नहीं। माधुरी दीक्षित उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के लिए 4 वॉज नॉट गुड, वो मेरे BNDN के लिए एंटी है। आप इस चीज को समझ लिए, 4 अलग से बहुत अच्छा है जो ऑनलाइन इन टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन मेरे BNDN को या मेरे डेट ऑफ बर्थ को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैंने इस चीज को, आपने जो कहा कि आप ऑनलाइन फील्ड में आ रहे थे तो आपके लिए 4 सपोर्टिव था, वो सपोर्ट मैंने अपने टोटल नेम को एक प्रॉपर कंपाउंड में लाके, जो ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत सपोर्टिव था, मैं उस तरीके से यूज किया उसे। ठीक है। ओके, ठीक है हम्म मैम, समझ समझ बहुत गई। अमृता बहुत जी, डीप। आपने जो बोला बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है वो। लेकिन देखिए, कोई भी नंबर खराब नहीं होता है, हर नंबर की कुछ हाँ सर, वो क्वालिटी तो है। आप हमें क्या हमेशा चाहिए? बोलते हैं कि कोई नंबर। हाँ हाँ। जी सर, हाँ, हमें क्या चाहिए? इनके इसमें हेल्थ इशू उस आ पर रहे थे, डिपेंड करते हैं। इसलिए इनको वो हम्म। चीज हटानी थी। हर नंबर के फायदे हैं और नुकसान है, इसीलिए। ठीक। जी जी सर। हाँ जी। अब देखिए, ये हमारा कोर्स का कंटेंट है, जो मैंने आपको 12 स्टेप प्रोसेस बताया, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की है, ऑलमोस्ट सभी चीजें यहाँ पे, ग्रेडिंग, राजयोग, ज़ोडिएक साइंस, आपके कार्मिक, कुबेर अल्फाबेट्स, मल्टीपल अल्फाबेट्स, A to Z अल्फाबेट्स, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझेंगे। तो ये सारे 12 स्टेप्स यहाँ पे है। यहाँ तक कोई कोर्स का डिटेल, ये कोर्स देखिए हमारा रफली 2 मंथ्स रहेगा, March 19 ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग दिस कोर्स। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरा प्लान 19 मार्च को स्टार्ट करने का है। 2 महीना होगा, हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लासेस होती है, टाइमिंग्स एज पर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस होगी, मोस्टली आफ्टर 9 या 8 o'clock के बाद इवनिंग में, ताकि सभी लोग कंफर्टेबल होते हैं उस टाइम पे हम रखेंगे। एंड आई नो आप कोर्स कंटेंट से ज्यादा कोर्स के प्राइस के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी है। आपको क्या लगता है कितना कोर्स का फीस होना चाहिए? इतना डिटेल्ड आप जब अपने नेम में सब चीजें यहाँ पे इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आपको काफी जगह खाली नेम न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा, यहाँ पे आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। पर्सनल नेम कैसा होना चाहिए, बिजनेस नेम कैसा होना चाहिए, साउंड्स कैसे होने चाहिए, नंबर्स के अकॉर्डिंग, क्या प्राइस आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब इसमें 2-3 कोर्स की जगह आपने एक कोर्स बना दिया है, सर कंप्लीट क्योंकि वन, लोग दिस नेम। इज हाँ यस हाँ। एडवांस्ड कोर्स है, इसके अलावा और कोई एडवांस नेम का कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको, दिस इज द फाइनल कोर्स। आप इसके ऊपर कोई कोर्स कर ही नहीं सकते, है ही नहीं, आई वुड से। तो जो हमने प्राइस रखा है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि हमारे यहाँ पे लाइफ टाइम मेंबरशिप रहती है, क्यों हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आपको जुड़ना चाहिए। जो न्यू मेंबर्स हैं उनके साथ में शेयर करना चाहूंगी, लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है हमारे यहाँ, आप एक बार जुड़ गए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमेशा रहेंगे, आपको वो सपोर्ट हमेशा रहेगा। कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी मेंटर्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स की गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहती है। आप एक कोर्स को जिसके लिए आपने पे किया है उसको एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रिपीट विद अस विदाउट गिविंग एनी सिंगल पेनी। जो कोर्स आप करते हैं हमारे साथ, उसको कितनी भी बार आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। PDF वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, सर्टिफिकेट्स आपको हमारी तरफ से दी जाएंगे, प्रैक्टिकल एंड डाउट सेशंस हमारे हर क्लास के बाद होते हैं।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, नॉट ऑन क्वांटिटी, कि ये भी दे दिया वो भी दे दिया। नहीं, जो पढ़ा रहे हैं वो आपको कंप्लीटली 100% क्वालिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। एंड हमारे प्लेटफॉर्म में आई टोल्ड यू ऑक्कल्ट साइंस से रिलेटेड काफी कोर्सेज होते हैं, नाड़ी नक्षत्र, सिग्नेचर, वॉच एनालिसिस, वैदिक न्यूमरोलॉजीज, तो वो सारी आपको एक ही छत के अंदर नीचे मिल जाएंगे। एंड कोर्स का फीस इज 15,000। तो आप में से जो भी विलिंग है पे कर सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि न्यूमरो मैजिक हमेशा कोशिश करता है कि बिल्कुल रीजनेबल अमाउंट पे आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आए। तो हमारी टीम ने, अमित सर, मैंने, प्रीति ने डिसाइड किया कि कुछ ऑफर्स रहने चाहिए हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अमाउंट हमने रिड्यूस करके 13,555 किया हुआ है। दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस एंड दिस इज द वेबिनार ऑफर जो आप लोगों के लिए रहेगा। एंड जो लोग अभी बिफोर 12 o'clock हमारे साथ इनरोल करते हैं बाय पेइंग अस 2,100 और 1,100, ठीक है, आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है हमारे पास कि आपको एज पर कुंडली, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की कुंडली है, बिकॉज आज आप जब यंग जनरेशन्स की बात करते हैं तो सबके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल होती है, हम लोगों के पास शायद ना हो सही टाइम, बट आजकल सभी के पास होती है। तो कुंडली के हिसाब से आपके लकी नंबर्स, लकी अल्फाबेट्स, पर्सनल, कंपनी एंड पार्टनरशिप के लिए जब आप जाते हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में आपको बैठ के अपना काम शुरू करना चाहिए या करना चाहिए, वो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हम देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बिजनेस की स्टार्ट करते हैं तो विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, लोगों में क्या कलर्स होने चाहिए, इंस्टा, फेसबुक, जीमेल अकाउंट्स के नेम किससे शुरू होने चाहिए, एंड लकी डायरेक्शंस टू सिट एंड वर्क। आप ऑफिस में भी काम करते हैं या घर पे भी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या काम करते हैं तो कहाँ बैठकर आपको करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स, ये कोर्स का हिस्सा नहीं, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, तो वो आपको मिलेगी। आप कोई डाउट्स, ये हमारी टीम, आप जो नए लोग हैं मुझसे मिल चुके हैं, प्रीति मैम आज तबीयत खराब है तो वो अवेलेबल नहीं है, अमित सर हमारे साथ आज हैं, इसके अलावा भी है सम एडिशनल मेंबर्स इन टीम, अंकिता जी हैं, निशा है, ममता जी हैं, ये डिफरेंट कोर्सेज लेती है हमारे प्लेटफॉर्म्स में। आप कोई डाउट्स, आपके कुछ क्वेरीज, आप पेमेंट यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दीज आर पेमेंट लिंक। 13,555 इज आवर कोर्स फी एंड जो ऑफर्स मैंने आपको दिए है वो है। एंड आप इंस्टा, यूट्यूब अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे कोर्सेस, हालांकि नेम न्यूमरोलॉजी आपको कम प्लेटफॉर्म पे मिलेगा इतना डिटेल्ड वर्जन, बट वही स्टिल वही बोलने वाला था कि बहुत कम लोग हैं जो ये कोर्स कराते हैं, लेकिन इतना कंपाइल्ड वे में कोई नहीं कराएगा। कुछ क्वेरीज, डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे। वैसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, वेबिनार कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दीपक जी, आप भी बात कर सकते हो। मुरुगेसन जी, आप समझ रहे हो हिंदी कि यू ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश? Sir, I can understand little Hindi for ओके talking ओके, too ग्रेट little ग्रेट। Hindi means it is very difficult for me. And that's ओके ओके, I'm following it. I'm ग्रेट, following it. ओके। गुरप्रीत जी, हमारे कोई है जो मेंबर जो कुछ बोलना चाहेंगे? कोर्स जो कोर्स किए, राजेंद्र जी है,
और कौन है? सुदेशना जी भी है। राजेंद्र जी म्यूट पर है आप। चारू जी, एक बीच में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा मैं। हाँ वो जी। आपने जो मेरा कॉम्बिनेशन 4 7 मैंने बताया था, हम्म। तो आपने बोला राहु केतु साथ में है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा खराब है, ऐसा क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। 4 और 7 राहु केतु का था ना, इसीलिए मैंने कहा कि 4 और 7 दोनों वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं दीपक जी, ठीक है। अदरवाइज आपका नेम देखिए D4 से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ तो जी, हाँ थोड़ा जी। सा दीपक जी, आप सडनली। बहुत जुगाड़ू है। आप कहीं से भी चीजें जुगाड़ लेते हो। अगर मेन रोड नहीं है ना, तो आप कोई गली से भी पहुंच जाओगे। वो आपका नेचर है। आपको सपोर्ट हर जगह से मिल जाएगा, नहीं तो आप ले लोगे। 4 और 7 वाले जो है जुगाड़ू होते हैं बहुत। मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 है, और जो है 30 में 1984 है, उसका भी टोटल 3 आता है। अच्छा। 3। फैमिली 4 और 7 डिस्टरबेंस है है। कोई दीपक जी? नहीं, फिल्मी डिस्टर्बेंस तो नहीं है ऐसा कुछ, ऐसे। 4 और 7 अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है। जी जी, बाकी चलिए। हम और डिटेल्स वैसे चेक करके बताते हैं, बट अदरवाइज 4 और 7 इज गुड कॉम्बिनेशन। हाँ जी राजेंद्र जी। जी। हाँ मैडम, मैं तो ज्वाइन करूंगा। और मुझे अच्छा लग रहा है ये। थैंक यू सो सीखने मच। को अच्छा मिलेगा मुझे। और लेकिन मेरा टाइम का इशू यही होगा कि 8:30 9 के बीच में आप करिएगा, तो थोड़ा सा मैं ट्रेवलिंग में रहता हूँ, 8:30 8:30 तक। अच्छा अच्छा, तो इसकी तो वजह नौ से बजे से शुरू करेंगे, कोई नहीं, आप हाँ आराम से घर हाँ, पहुंच 9 9 बजे से होगा तो मुझे बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि अभी भी हमारा जो बैच है ना 9 o'clock का ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं 9 o'clock ही रखने की सोच रही मैं एक भी क्लास मिस नहीं हो पाएगा मेरा, बिल्कुल टाइम पे आऊंगा। हूँ। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। वंदना जी, जी जी मैम। क्या सोच रहे हैं? मैं ज्वाइन तो करूंगी करूंगी। टाइमिंग का इशू आप मुझे कह रहे थे, है ना, टाइमिंग का। वही तो सोच के चुप हो गई मैं, लेकिन तब भी ज्वाइन करूंगी। चलिए ठीक है, टाइमिंग देखेंगे, एडजस्ट करेंगे कैसे हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं ना, तो नेहा देख। जी, एनी व्यूज आपके तरफ से? आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए मैम, ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन करिए नेहा जी, निम्रो हाँ, मैजिक। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। काफी अच्छा था। आई एम ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव फॉर एनरोलिंग। जस्ट नीड अ ओके, डे और टू टू जस्ट think and get back to you. नो प्रॉब्लम। ठीक। Yeah, thank you, sir. Yeah. ग्रेट। दीपक जी, आप जुगाड़ कर सकते हो, आ जाइए। टाइम भी जुगाड़ कर लेंगे, पैसे भी जुगाड़ कर लेंगे, क्लाइंट भी जुगाड़ कर लेंगे, और आप कैसे अर्निंग करना है वो भी जुगाड़ कर लेंगे। वैसे इस फील्ड में हूँ मैं 4 5 साल से पिछले। वास्तु का भी मैंने हाँ। कोर्स किया है हुआ है, और ज्योतिष का भी कोर्स किया हुआ है। आप फर्स्ट टाइम लेकिन आए हो कि पहले भी आए हो? ये आपका नाड़ी वाला मैंने वेबिनार अटेंड किया था ना। अच्छा, नाड़ी का आपने किया था, ठीक है। तो नाड़ी में भी नहीं आए ना आप? नहीं, अभी कोर्स में मतलब आना है मुझे, वही थोड़ा सा जुगाड़ वाली बात है ना। वही कर रहा हूँ। जुगाड़ तो हो सीखने जाएगा वो में। आपका। आप अगर सोचेंगे तो जुगाड़ हो जाएगा। फोन नंबर है ना, हाँ जी। वो हो जाएगा। ज्यादा मत सोचिए दीपक जी, 4 नंबर वाले सोचते ज्यादा है। नहीं नहीं, मुझे मतलब थोड़ा अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने वेबिनार ज्वाइन किया। और बहुत अच्छा समझ में आया, सारा कुछ बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा बहुत कम लोग बताते हैं जितना आपने बता दिया एक वेबिनार में, इतना बहुत कम लोग बताते हैं। थैंक यू सो मच, कोर्स कैमरा ऑन कोर्स कीजिए में आप। जाने के हम बाद भी बताते हैं आपको लोग। देखें। ये इनका प्रॉब्लम भी है, मैं तो मना करता हूँ लेकिन ये पूरा बता देते हैं। इनका नहीं नहीं, आदत है ये बताने मतलब की। बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा। हाँ। कैमरॉन असल में एक्चुअली क्या है, मैं बस हम लोग क्या 10 बजे तक सो जाते हैं, सब लोग लाइट वगैरह बंद कर रखे हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए बच्ची है बगल में, और सुमति जी सो रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा आप इसी अंधेरे के में भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये बड़ी बात है मेरे। नहीं नहीं, मतलब बहुत इनके अच्छा इनके लगा अंदर मुझे, में बहुत अंधेरा अच्छा नहीं लगा। है, ये अच्छी बात है। हाँ हाँ जी, नाम ठीक। ही ऐसा है ना। दीपक नाम है तो। जी धन्यवाद। बर्मन जी। बर्मन साहब, कैसा लग रहा है? हाँ सर जी, बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा अच्छा, सुन नहीं पाया, देख नहीं पाया, क्योंकि मैं टू व्हीलर में ड्राइविंग कर रहा था। फिर कोई कोई बात नहीं। फटाफट घर पे आके फिर चालू कर लिया।
लेकिन मेरे को लगा सर जी मैच देख रहे हैं आप। नहीं 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 मैं तो क्रिकेट कभी भी देखता ही नहीं है। क्रिकेट, अच्छा ठीक। फिल्म, टीवी में न्यूज, क्योंकि एक जमाने में टीवी में 3-4 बजे तक देखता था रात को। बाद में इतना मेरा ठीक हैबिट है था, मैं अभी टीवी के सामने जाता ही नहीं। क्रिकेट का तो बहुत दूर रहता हूँ मैं। ठीक है, अभी क्या सर पूछ रहे थे आप? अभी ये सर मेरे को सभी आप लोग का जितना सेशन है, जितना प्रोसेस है, सभी अच्छा लग रहा है। लेकिन सर मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे 1 बाय 1 करने से मेरा तरफ से सही रहेगा। मेरा मेंटेलिटी ऐसा है। हाँ ठीक है ना। धन्यवाद तिवारी जी। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, जैसा हमारे इसमें जा रहा है वैसे ही करना चाहिए। लेकिन आपका अगले महीने कोर्स खत्म हो जाएगा सिग्नेचर का, तो आप ये हाँ ज्वाइन कर सर। सकते हो। एक कोर्स खत्म हाँ हो सर। जाएगा, दूसरा, क्योंकि ये एक वार्निंग दे दूं, हमारे साथ में जो भी हमसे ज्वाइन करता है तो वो मल्टीपल कोर्सेज कर ही लेते हो। मैं तो एक कंटिन्यू आप लोग का साथ जुड़ गया तो जितना दिन जिंदगी है हम्म। 1 बाय 1 करते ही जाएंगे ना सब दिन। ये तो उम्मीद में हमारे लिए रखते भी चैलेंज हो गया, जिंदगी आपकी 100 साल है तो हमको तो नए कोर्स लाना पड़ेगा। नहीं ठीक सर ठीक जी, ठीक। बहुत कुछ है ना सर जी। हाँ? हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक, बहुत कुछ है चलिए ना अच्छी सीखने बात। का तो आखिरी दम तक सीख सकता है। और मेरे को हाँ भी जी हाँ सीखने जी, का बहुत नहीं शौक ठीक। है। हम्म। ठीक। ठीक है सर। तो वाइंड अप करें। सुदेश ना, कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा लगा वेबिनार? 10:30 हो गया। यस मैम, अच्छा था वेबिनार। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, मिल वन टाइम जाएगा। पेमेंट का? नहीं नहीं, मिल जाएगा। आप पेमेंट की टेंशन मत लीजिए, इसीलिए मैंने बोला सिर्फ 1100 देकर आप अपनी सीट बुक करा लीजिए, और बाद में आपको जैसे कोर्स खत्म होने से पहले पे कर देना, बस ये है। और अदरवाइज भी देखिए, आप हमारे स्टूडेंट है, इतना ट्रस्ट हमें आप पे है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। सिर्फ सीखने की शुरुआत कीजिए, बाकी पैसे का अमित सर संभाल लेंगे। हाँ। ओके। ठीक है मैम। चलिए ठीक है, वाइंड अप करें सर फिर आज। हाँ जी, धन्यवाद सभी का, जो लोग बुआ बनने वाले हैं, चलिए कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने। गुड नाइट, थैंक यू गुड सो नाइट। मच सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट राजेंद्र।